तो दोस्तों वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों प्लांट्स तो हम सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट हम में से कुछ ऐसे या कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने बिजी लाइफस्टाइल के कारण इन्हें अपने घर से लाने या लगाने से डरते हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसे इंडोर प्लांट जो आपके घर के एयर को प्यूरिफाई करने के साथ साथ एक लो मेंटेनेंस प्लांट हैं और आपके घर की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे, यानी चार चांद लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सिंगोनियम प्लांट की। ये एक इंडोर प्लांट है, मगर आपने अगर इसे जमीन में यानी कि मिट्टी में लगा रखा है डायरेक्ट, तो ये एक आउटडोर भी चल जाता है आराम से। और ये प्लांट आपके घर की एयर को प्यूरिफाई करने के साथ साथ एक लो मेंटेन वाला प्लांट है। इसके लिए आप इसको किसी भी टाइप के सोइल मीडिया दे सकते हैं, ये आराम से उसमें सर्वाइव कर जाता है। और ये इसको आप आसानी से डिवाइड करके मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो सिंगोनियम प्लांट एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है इंडोर प्लांट, इंडोर के लिए। तो आप इसको भी अपने इंडोर गार्डन में ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट, स्नेक प्लांट की। तो दोस्तों इसको मदर ऑफ लॉस्ट टंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि नासा की एक रिसर्च के अनुसार यह पाया गया कि ये जो स्नेक प्लांट होता है वो 24 आवर्स ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इवन रात को भी। और ये लो लाइट में भी चल जाता है, इसलिए आप इसको अपने बेडरूम या बाथरूम, लॉबी वगैरह में भी लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट एक लो मेंटेन वाला प्लांट होता है, और इसको अगर आप इसकी ग्रोथ चाहते हैं तो इसको इनडायरेक्ट लाइट में रखें, जिससे इसकी अच्छी ग्रोथ तेजी से होगी। तो इसको भी आप अपने इंडोर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी एक इंडोर प्लांट की कैटेगरी का बहुत बढ़िया प्लांट है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है सेंसेवेरिया प्लांट। तो इस कह सकते हैं बिल्कुल स्नेक प्लांट की तरह है। जैसे जैसे हम स्नेक प्लांट को मेंटेन करके रखना पड़ता है, यानी कि ये भी स्नेक प्लांट की तरह एक लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, और घर में मौजूद हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस को प्यूरिफाई करने का काम करता है। सेंसेवेरिया की काफी वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, और इसका प्रोपेगेशन भी बहुत ही आसान है। इसे आप आसानी से डिवाइड करके मल्टीपल कर सकते हैं। और ये एक सक्यूलेंट प्लांट होता है, तो हम इसके लिए वाटरिंग का भी इसका ध्यान देना पड़ता है, और वाटरिंग से भी इसे बचाना पड़ता है। तो आप भी अपने इंडोर गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लांट है इंडोर गार्डनिंग के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट एग्लोनिमा की। एग्लोनिमा एक इंडोर प्लांट है। ये आपके गार्डन में कॉलिस प्लांट की तरह बहुत ही सारे कलर दे सकता है, यानी कि इसके आपको बहुत ही सारे कलर वाली वैरायटीज मिल जाएंगी और इसको भी आप बस ओवर वाटरिंग से बचा कर रखें। और अगर आप इसकी ग्रोथ में तेजी चाहते हैं तो आप इसको बोनमील हर 3 महीने में एक बार दे सकते हैं। और अगर आप नहीं भी देंगे तब भी ये अपनी ग्रोथ खुद ही इतना बेशर्म होता है कि खुद ही अपनी ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है। तो आप इसको भी इंडोर प्लांट की कैटेगरी में अपनी रख सकते हैं, इंडोर गार्डनिंग में ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट पीकॉक जिंजर की। पीकॉक जिंजर एक फ्लावरिंग प्लांट भी है, और बात करें इसके नाम की तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पत्तों पर पीकॉक की तरह धारियां पड़ी रहती हैं, जो देखने में बिल्कुल मोर के पंख की तरह दिखाई पड़ती हैं। ये प्लांट इंडोर के लिए बेस्ट रहता है, और विंटर सीजन में ये अपने पत्ते गिरा देता है, और फिर मार्च अप्रैल से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जो ये प्लांट है वो आपकी इंडोर गार्डनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। आप इसको लो लाइट में भी रख सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट धूप में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, तो जो इसकी लीव्स होती हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं, बर्न होने लगती हैं। तो इसको आप इंडोर शिफ्ट कर दें ताकि इसकी ग्रोथ भी बढ़िया से हो और ये एक हेल्दी प्लांट बना रहे। तो दोस्तों इसको ऐड जरूर करें अपने इंडोर गार्डन में। तो दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट मॉन्स्टेरा की। तो दोस्तों इस प्लांट को अगर आपने किसी बड़े गमले या फिर जमीन पर लगा रखा है तो ये प्लांट एक जायंट प्लांट की शक्ल में आ जाता है, यानी कि बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसके पत्ते 1 से 2 फीट बड़े हो जाते हैं, और ये इसे हम क्रीपर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट बॉल या पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाता है। बट इसे अगर आपने 8 से 10 इंच के गमलों में या पोट में लगा रखा है तो ये इंडोर बहुत ही बढ़िया चलता है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इसकी पत्तियां भी बहुत डिजाइनदार होती हैं, आप देख सकते हैं, और ये आपके इंडोर प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। आपको अपने इंडोर गार्डनिंग में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट कैलेथिया की। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि कैलेथिया या फिर कैलेथिया फैमिली का कोई भी प्लांट हो उनको मेंटेन करके रखना बहुत ही बड़ा काम है, नहीं तो हमारा प्लांट है मर जाएगा। तो दोस्तों जहां तक मेरा मानना है, हम कैलेथिया प्लांट को बस 2 चीजों पर ध्यान दें तो वो कभी नहीं मरता है। पहला है हमें लाइट
लाइटिंग का ध्यान रखना है। जो कैलेथर फैमिली का प्लांट होता है वो बड़े बड़े जंगलों में आपने अगर देखा होगा तो बड़े बड़े जंगलों में पेड़ों के नीचे होता है, इसलिए उसमें जो लाइट होती है ना वो इनडायरेक्ट लाइट आती है, इसलिए हमें लाइट का ध्यान देना है। डायरेक्ट सन में नहीं रखना है, सनलाइट में नहीं रखना है, इनडायरेक्ट लाइट में रखना है। और दूसरा जो है इसका वो है ओवर वाटरिंग। इसको ओवर वाटरिंग कम करनी है और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है इसमें मिस्टिंग करनी है, क्योंकि जंगलों में आपने देखा होगा इस पे जब बारिश होती है तो पानी छन के आता है, तो इसीलिए आपको इसको मिस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है और पानी से बचा कर रखना ओवर वाटरिंग से। तो दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट डिफेनबेग के या डमकन की। तो दोस्तों ये भी प्लांट एक बेस्ट प्लांट है इंडोर प्लांट के लिए, बट आपको अपने घर के बच्चों या आपने जो आपके पास जो भी पेट्स वगैरह हैं उनसे दूर रखने की रखें, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं थोड़े टॉक्सिक टाइप के होते हैं जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मगर ये प्लांट लॉन्ग लिव प्लांट होता है, यानी कि कह सकते हैं कि सालों साल चलने वाला प्लांट होता है और एक लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और आप इसको आसानी से कहते हैं प्रोपेगेशन भी इसका कर सकते हैं। अगर आपने इसकी कटिंग लगा दी है तो वो आसानी से चल जाती है। तो दोस्तों इस प्लांट को आप अपने इंडोर गार्डन में जरूर से ऐड करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट रियो की। तो दोस्तों ये ऐसा प्लांट है जो इंडोर के साथ साथ आउटडोर भी चल जाता है। अगर आपने इसकी सिर्फ एक कटिंग भी लगा रखी है तो ये कुछ ही महीनों में आपका पोट जो है वो भर देगा। रियो का प्लांट की खास बात ये रहती है कि ये प्लांट बहुत ही जल्दी अपने बेबी प्लांट निकलना शुरू कर देता है, जिससे जो आपका पोट होता है वो बहुत ही जल्दी बुशी टाइप का हो जाएगा, उसी टाइप का होने लगेगा। और इसको आप आसान से डिवाइड करके लगा भी सकते हैं। तो आप इसकी जो लीव्स होती हैं वो 2 कलर की होती हैं, आप देख सकते हैं। जो ऊपर से होता है जो इसका फेस होता है फ्रंट फेस वो जो ग्रीन कलर का होता है और नीचे जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो इसको आप इंडोर गार्डन में अपने ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है इंडोर गार्डन के लिए, तो आप इसे जरूर से ऐड करें। तो दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट प्लांट फॉक्सटेल फन की। वैसे तो दोस्तों बहुत ही वैरायटीज आपको फन्स की देखने को मिल जाएंगी, जैसे फॉक्सटेल फन है ही एक, ये गोल्डन फन आती है, बूस्टर फन आती है और भी फन्स आती हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और फन्स में मेरी जो सबसे पसंदीदा वैरायटी है वो फॉक्सटेल फन की है। ये देखने में बिल्कुल जो लोमड़ी होती है उसकी पूंछ की तरह होती है, इसलिए इसको फॉक्सटेल फन कहा जाता है। तो दोस्तों जो फॉक्सटेल फन है आपके इंडोर प्लांट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, तो आप अपने इंडोर गार्डन में जरूर से ऐड कर सकते हैं। जैसी और प्लांट रियो का हो गया जैसी, और कहते हैं सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट जैसी वो बेबी प्लांट्स अपने निकालते हैं एग्लोनिमा, वैसे ये भी अपने बेबी प्लांट निकालती है, जिससे आप इसको डिवाइड करके अलग भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। तो दोस्तों अगर आप ये 10 इंडोर प्लांट ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप कोई भी प्लांट लें तो वो अपनी लोकल नर्सरी में जाकर ही लें, क्योंकि वहां आपको जो प्लांट होगा एकदम विजुअली आप उसे देख सकते हैं, वो फोटो में नहीं होगा। तो आप उसे ऐसे ही देख सकते हैं कि कितना हेल्दी है और कितना वो नीचे जा चुका है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी प्लांट्स बाय करें तो वो नर्सरी में आपके पास जो भी है पास में मतलब नियर है तो वहां जाके आप प्लांट्स बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।